एक गांव में चामुंडेश्वरी नाम की एक औरत रहती थी। उनके गांव में वो लोगों को पैसा उधार देती थी और उन पैसों पर ब्याज भी लिया करती थी। कहने के लिए तो वो बहुत ही मालदार थी, लेकिन बहुत ज्यादा लड़ाकू भी थी, क्योंकि अगर लोग उसके पास पैसा लेते और देने में अगर एक दिन भी देर कर देते तो ब्याज पर दुगना ब्याज का पैसा लिया करती थी। सारे लोग उस औरत से बहुत डरते थे। ऐसे ही लोगों का पैसा वो खा खा कर बहुत ज्यादा जमा चुकी थी। कहने के लिए तो उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन उसके कर्मों का फल भी तो भगवान जानता था। उसका इकलौता बेटा था जिसका नाम रविंद्र था। रविंद्र पूरे 30 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि कोई भी लड़की उसको पसंद ही नहीं करती थी। कारण इसका कुछ और था। रविंद्र अगर किसी को पसंद ही आ जाता तो उसके सास से लोग बहुत डरा करते थे, क्योंकि अगर घर में सास ही ठीक नहीं होगी तो उनकी बेटी घर में खुश नहीं रहेगी। सारे लोग गांव में यही बोला करते थे कि ऐसे औरत के साथ तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए था। और गांव के लोगों की बातें धीरे धीरे चामुंडेश्वरी के कानों तक भी पहुंच गई थी। हो सकता है कि मेरा बेटा खूबसूरत नहीं है, और ये भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा इतना सारा पैसा देखकर मेरी घर की बहू तो कोई भी बन जाएगी। लेकिन इतने साल बाद भी मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है ना। गांव के लोगों की शायद बददुआ ही लग गई होगी। इन लोगों के रोज रोज के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, एक बात कहूँ, हमारे गांव में एक लड़की है माँ जी, और उस लड़की के माता पिता तो बचपन में ही मर गए हैं। उस लड़की का सिर्फ एक मामा है और वो मेरा ही दोस्त है। कहता था कि अगर कोई भी पैसा दे देगा तो उसकी भांजी को वो बेच देगा माँ जी। क्या उससे कोई बात चलाऊं? क्या ऐसी अनाथ कोई भी लड़की को लाकर मेरे इतने पैसे की मालकिन बनाऊं? अरे लेकिन माँ जी, उसको होने वाला बच्चा भी आप ही का तो वारिस बनेगा ना खानदान का। एक बार कहता हूँ कि सोच लीजिए माँ जी, बहुत अच्छा सौदा है। चामुंडेश्वरी ने सोच लिया था कि अगर उस लड़की का कोई भी नहीं होगा तो किसी भी बात की चिंता या फिर कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और उसने ये भी पता कर लिया था कि उर्वशी का मामा उसको कितने पैसों में देने वाला है। फिर उसके मामा से सारी बात करने के बाद उसका मामा उसको लाकर घर पर छोड़ देता है। फिर चामुंडेश्वरी अपने बेटे का विवाह उस लड़की के साथ बहुत ही धूमधाम से करवा देती है। रविंद्र ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी सुंदर सी लड़की आएगी। और उर्वशी भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके परिवार के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी अपनी बहू बनाने के लिए वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। दोनों से ही उर्वशी बहुत प्यार करने लगी, पति की पूरी इज्जत करती थी और अपने सास का बहुत ख्याल रखती थी। शादी को 2 महीने गुजर गए थे और अभी उर्वशी भी माँ बनने वाली थी। ये बात सुनकर चामुंडेश्वरी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसके खानदान का वारिस आने वाला है। इस बात से घर के सारे ही लोग बहुत खुश थे। वक्त बहुत तेजी से बदलता गया। देखते ही देखते उर्वशी को उसकी ही तरह एक बहुत सी और सुंदर सी बेटी पैदा हुई थी। इस बात से उर्वशी और उसका पति तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उसकी सास। अरे ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत की, लोगों के इतने पैसे मैंने बहुत ही अन्याय करके कमाए थे, लेकिन ये सारा पैसा मैंने सोचा मेरे बेटे के और उसके होने वाले बेटे के काम आएंगे, लेकिन ये तो पूरी तरह से मेरा खेल ही बदल गया। अब तो मुझे कुछ अलग ही करना पड़ेगा। सारे लोगों को मैं ये विश्वास दिला दूंगी कि ये बच्ची पैदा होते ही मर गई। अरे ओ रंगा, सुन रहा है ना? जा और जल्दी से उस बच्ची का काम तमाम कर दे। उस बच्ची की रोने की आवाज दोबारा मेरे कानों में पड़नी नहीं चाहिए। ये सारी बातें उर्वशी सुन लेती है और फिर अपनी सास की सच्चाई का पता चलने के बाद तो उर्वशी की तो सांसें ही अटक गई थी, क्योंकि उसका असली रूप उर्वशी ने अभी देखा था। बहुत ही चिंतित होकर अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर वो वहाँ से भाग निकलती है। उसको जो भी मिला था, लॉरी, बस, ऑटो रिक्शा सब पकड़कर वहाँ से तो निकल जाती है और किसी अनजान जगह जाकर बैठ जाती है। खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था और रहने के लिए कोई छत भी नहीं थी। हाथ में मासूम सी बच्ची को लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। माँ, उस छोटी सी बच्ची को देखो तो, ये कितनी प्यारी है ना माँ? हाँ बेटी, बहुत ही प्यारी है।
बिल्कुल तेरी ही जैसी सुंदर सी, लेकिन पता नहीं उस बेचारी पे क्या दुख आ पड़ा जो कि ऐसे रो रही है। इतने में एक बूढ़ी औरत वहाँ चलते हुए आ जाती है। उर्वशी को देखकर रुक जाती है और उसके पास आती है। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास यहाँ क्यों बैठी हो? लगता है बहुत बड़ी परेशानी में हो बेटी। बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। यही पास में मेरा घर है बेटी, आ जाओ मेरे साथ, थोड़ा सा खाना खा लेना। देख रही हो ना, मासूम सी बच्ची शायद भूख से रो रही है। ये सारी बात सुनकर उर्वशी उस बूढ़ी औरत के साथ चली जाती है। वो बूढ़ी औरत उर्वशी को और उसकी मासूम सी बच्ची को लेकर उसके घर पहुंचती है और फिर उसको ये बताती है कि वो इस घर में अकेली रहती है, उसका यहाँ पर कोई नहीं है। अगर उर्वशी को कोई परेशानी नहीं है तो वो उसके साथ उसके पास रह सकती है। इतना कहकर उर्वशी को वो बुढ़िया खाना खिलाती है। उर्वशी पेट भर के खाना खाती है और अपनी छोटी सी बच्ची को दूध पिलाती है और फिर वो उस बूढ़ी से सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। हाँ बेटी, आजकल का जमाना ही कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन भगवान का हमें शुक्र अदा करना है बेटी, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी हमें जिंदगी सुधारने का एक मौका मिल जाता है बेटी। तुम बिल्कुल मत घबराना, हमारे घर के पीछे वाले हिस्से में मेरा एक छोटा सा खेत है बेटी, और उसमें मैं खेती करके अपने जीवन का गुजारा करती हूँ। मेरा एक बेटा है बेटी, लेकिन मुझे छोड़कर गए बहुत साल हो गए। वो मेरे पास नहीं रहता है, लेकिन हाँ, कभी कभार इस खेती पर मुझे जो पैसा मिलता है उन पैसों को लेने के लिए आ जाता है। मेरे साथ तो नहीं रहता और वो बुरी आदतों का शिकार बन गया है बेटी, इसीलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अगर तुझे कोई परेशानी नहीं है तो हम लोग यहीं मिलकर जी लेंगे और हमारी खेती में कुछ न कुछ काम कर लेंगे, इससे हमारा जीवन गुजर जाएगा। अब मेरी उम्र तो हो गई बेटी, इस खेत का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ ये खेत है, जब मैं मर जाऊंगी तो वो इसको भी बेच डालेगा। मेरा तो मन करता है बेटी कि इस खेत के खातिर तो मैं कुछ दिन ज्यादा जी पाऊँ। इस तरह वो बूढ़ी औरत भी अपनी सारी जिंदगी उर्वशी से कह देती है और बहुत दुखी होती है। उर्वशी भी उस बुढ़िया के अंदर अपनी माँ को देखने लगी, उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। और फिर उर्वशी ने उस बुढ़िया से ये भी वादा किया था कि वो जब तक रहेगी तब तक उसी के साथ मिलकर रहेगी। इस तरह वो सारे लोग मिलकर रहने लगे। उर्वशी भी उस बूढ़ी का पूरा ख्याल रखती थी और उसके सारे कामों में उसकी सहायता करती रहती थी। खेती का काम करने जब भी वो बूढ़ी जाती, उर्वशी भी उसके साथ जाकर उसका हाथ बटाया करती थी। उन्हीं के खेत में एक पेड़ था जिस पर वो अपनी छोटी सी बच्ची के लिए एक झूला बनाती है और उसी में उसकी छोटी सी बच्ची को सुलाया करती थी और फिर कामों में व्यस्त हो जाती थी। जिस पेड़ पे वो अपनी बच्ची के लिए झूला बनाया था, उसी पेड़ पर चिड़ियों का एक घोंसला रहता था, जिसको देखकर उर्वशी खुश होती थी। उनके लिए खाने के लिए बीज, फल वगैरह ले जाकर दिया करती थी। उन पंछियों की आवाजें सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता था और उसकी छोटी सी बच्ची भी उनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी आवाजें सुनकर बहुत आराम से सोया करती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह उर्वशी अपनी बच्ची को सुलाकर खेत के कामों में व्यस्त हो जाती है और फिर अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ी गिद्ध आ जाती है और उन पंछियों को अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि उस पंछी की छोटी सी बच्ची बहुत डर जाती है और डरती हुई अपनी माँ को बुलाती है कि उसकी जान बचाए। ये देखते ही उस छोटी सी पंछी की माँ पंछी वहाँ पहुँच जाती है और उसकी बच्ची को ले लेती है। पेड़ के अंदर उसकी छोटी सी बच्ची को छिपा देती है और फिर खुद भी जाकर छिप जाती है। वो गिद्ध बहुत ही परेशान थी क्योंकि वो भूखी थी। अब उसको कोई शिकार नहीं मिल रहा था। फिर उसकी नजर उस झूले में सोई हुई छोटी सी बच्ची पर पड़ जाती है और फिर वो उसको खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। ये सब देखकर बड़ी पंछी बहुत घबरा जाती है और उसकी सहायता करने के लिए उसके पास चली जाती है। अरे ये क्या, हमने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन उस गिद्ध की नजर तो उस छोटी सी बच्ची पर पड़ गई। अब वो उसे खा जाएगी। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं खुद उसका आहार बन जाऊं। माँ, मत जाओ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम उस गिद्ध के पास चली जाओगी तो वो तुम्हें खा जाएगी माँ। अरे नहीं बेटी, ऐसे
बातें नहीं करते। हम लोग अगर इतने दिन से जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उर्वशी की वजह से है। अगर वो खाना नहीं देती थी तो हम तो कब के मर चुके होते ना। एक काम करो बेटी, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो अपनी आंखें बंद कर लेना। इतना कहकर उन पंछियों की माँ पंछी उस बच्ची और छोटी सी पंछी के दरमियान में आकर खड़ी हो जाती है, जिसको देखते ही गिद्ध उसको अपना शिकार बना लेती है, अपने पैर में दबाकर पकड़ लेती है। फिर उसको अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि उसकी आवाजें सुनकर उर्वशी वहाँ पहुँच जाती है। एक छड़ी को लेकर बहुत ही जोर से उस गिद्ध को मारती है। इस तरह से छड़ी से मारते ही वो गिद्ध वहाँ से परेशान होकर भाग निकलती है। फिर वो छोटी सी पंछी अपनी माँ पंछी के पास चली जाती है। माँ उठो ना माँ, अपनी आंखें खोलो ना माँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है माँ। हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। वो मुझे थोड़ी सी चोट लगी है ना, ठीक हो जाएगी, तुम बिल्कुल रोना मत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी छोटी सी बच्ची की जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उस पंछी को देखकर उर्वशी बहुत घबरा जाती है, उसको अपने पास ले लेती है, उसके घाव पर मरहम लगाती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है। ऐसा करना ही था कि वो पक्षियाँ अचानक ही देखते बहुत ही सुंदर और खूबसूरत देवताएं बन जाती है और वो लोग देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। छोटी पंछी भी बहुत ही सुंदर देवता की तरह लगने लगी। उनको देखकर उर्वशी बहुत ही हैरान और परेशान थी। उर्वशी, तुम्हारी वजह से हमें श्राप से विमुक्ति मिली है। बहुत सालों पहले एक ऋषि यहाँ आ गए थे। वो कई सदियों की तपस्या के बाद कुछ खाना खाने के लिए सारे खाने की तैयारी कर रहे थे। हम लोग उनको देख ही रहे थे। अपने हाथ पांव साफ करने के लिए वो पास ही के एक तालाब के पास चले गए थे और ठीक उसी समय एक जंगली जानवर वहाँ आ गया था और उनका तैयार किया सारा खाना उसने बर्बाद कर दिया था। ये सब कुछ देखने के बाद भी हम लोगों ने उस जंगली जानवर को नहीं रोका था, जिससे उस ऋषि जी को बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि हमने उनकी सहायता नहीं की थी। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और हमें उन्होंने श्राप दे दिया था। तभी से हम लोग ऐसी चिड़िया की तरह बन गए थे और उन्होंने ये कहा था कि जब कोई आगे बढ़कर हमारी सहायता करेगा तब जाकर हमें इस श्राप से विमुक्ति मिलेगी। और आज मैंने अपनी जान कुर्बान करने का सोच लिया था, लेकिन तभी तुमने आकर मेरी सहायता की और मेरी जान बचाई। इस श्राप से तुमने मुझे विमुक्ति दी थी और मेरी बेटी को भी। वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की सहायता की थी, लेकिन किसी ने हमारी कभी भी सहायता नहीं की थी। आज तुमने मेरी सहायता की और हमें आज विमुक्ति मिल गई। मैं तुम्हें कुछ उपहार की तरह देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई अंगूठी है। देखो उर्वशी, तुम्हारे ऊपर जब कभी भी कोई भी समस्या आएगी तो ये तुम्हारी पूरी सहायता करेगी। अब हम निश्चिंत होकर अपनी दुनिया में जा रहे हैं। फिर मैं चलती हूँ। ये सब कहकर वो देवता उसकी उंगली से एक अंगूठी को उतारकर उर्वशी को दे देती है। ये सब होने के बाद उर्वशी बहुत ही हैरान होकर अपनी छोटी सी मासूम को लेकर भागती हुई उस बुढ़िया के पास चली जाती है। ये सब उर्वशी उस बुढ़िया को कहना चाहती थी, लेकिन जाने के बाद उर्वशी को ये पता चला कि वो बुढ़िया तो बहुत बीमार है। वो तो कुछ बात भी नहीं कर पा रही थी, उठने की हालत में भी नहीं थी। उर्वशी बहुत परेशान होकर रोने लगी। फिर उसको अचानक ये बात याद आती है कि उस देवता ने उसको उस अंगूठी की सहायता से कुछ भी करने के लिए कहा था। ये बात याद आते ही उर्वशी उस अंगूठी से ये मांगने लगती है कि बस उस बुढ़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। ये कहना ही था कि वो बुढ़िया उठकर बैठ जाती है और मामूल की तरह बातें करने लगती है, जिसको देखकर उर्वशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस देवता का धन्यवाद करती है। तब से लेकर उस जादुई अंगूठी की सहायता से उर्वशी पर जो भी परेशानी आती थी, उस जादुई अंगूठी की सहायता से उस परेशानी से वो बाहर निकल जाया करती थी। इस तरह उनकी जिंदगी बहुत खुशी खुशी गुजरने लगी।